गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज संडे है। आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव साइड पे होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, बट मैं थोड़ा सा ढीला हूँ यूट्यूब पे कंटेंट डालने में। आप सबको पता तो चल ही गया होगा, बट ट्राई करूँगा कि फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा दूँ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ की, एंड इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकूँगा मैं करूँगा। सो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ पुश पुल लेग स्प्लिट पे। क्यों? क्योंकि आई थिंक इंडिया में काफ़ी सारे लोग इस स्प्लिट को फॉलो कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बना रहे हैं। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिन्हें एक्चुअल में नहीं पता है कि कैसे अपने स्प्लिट को डिज़ाइन करें। अगर पुश पुल लेग्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड स्पेसिफिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। एडवांस लोगों को तो ऑलरेडी पता है। सो पुश पुल लेग्स जो स्प्लिट है, मैंने इसे अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स तक अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया था, एंड मेरी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई है। तो ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये स्प्लिट, क्योंकि इससे मैंने बहुत ज़्यादा गेम्स भी बनाए हैं। सो मैंने इसे वो चेंज क्यों किया, अपनी स्प्लिट को बदला क्यों है, इसका रीज़न मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसमें मेरी करंट स्प्लिट और उसका एक्सप्लेनेशन कि आखिर इस स्प्लिट का फ़ायदा क्यों है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ की है मैंने। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, पुश पुल लेग्स जब कोई भी बिगनर शुरू करता है, क्योंकि लोगों को जब कोई बिगनर किसी एडवांस एथलीट को देखता है हर 2 दिन बाद सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए, तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि आप कौन सी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो। तो उनको आंसर मिलता है पुश पुल लेग्स, बट उनको ये नहीं बताया जाता कि पुश पुल लेग्स में एक्चुअली में करना क्या है। पुश पुश डे पे वो एक्सरसाइज की जाती हैं जिसमें आप वेट को पुश करते हो, यानी कि चेस्ट की एक्सरसाइजेस जिसमें आप डंबल प्रेस या फिर कोई भी प्रेसिंग एक्सरसाइज करते हो, एंड आपका शोल्डर प्रेस जब आप शोल्डर प्रेस करते हो, एंड देन आप ट्राइसेप्स के लिए भी प्रो पुश डाउन या फिर बार पुश डाउन करते हो। तो वो प्रेसिंग एक्सरसाइजेस जो भी होती हैं जिसमें आप पुश कर रहे होते हो बेसिकली। तो ये होती हैं आपकी पुश पुश डे की एक्सरसाइजेस। एंड पुल डे पे आपको पुलिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है, जैसे कि लैट पुल डाउन, एंड रोइंग रोइंग में भी आप पुल कर रहे होते हो। बाइसेप कर्ल, उसमें भी आप पुलिंग कर रहे होते हो एक्सरसाइज। एंड पुल में इस तरह की एक्सरसाइजेज इंक्लूड की जाती हैं। एंड लेग डे पे बेसिकली नॉर्मल लेग डे ही होता है, लोअर बॉडी पूरी। सो यहाँ पे ये 3 दिन की स्प्लिट होती है, एंड ये हर 3 दिन बाद रिपीट होती है। इट मीन्स आप हफ्ते में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर सकते हो। इस स्प्लिट का फ़ायदा, इस स्प्लिट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रो स्प्लिट। सो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग का फ़ायदा यही है कि आप हफ्ते में ज़्यादा बार अपने मसल को ट्रेन कर पाओगे, जिससे आप ज़्यादा बार मसल प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर कर पाओगे। सो बेसिकली आपका मसल एक बार ट्रेन होने के बाद अराउंड 48 आवर्स में रिकवर हो जाता है, एंड उसके बाद उसको आप दोबारा ट्रेन करके ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के फ़ायदे ले सकते हैं। बट ब्रो स्प्लिट में क्या होता है, आप ट्रेन तो करते हो, बट अराउंड 48 आवर्स बाद आपका मसल ऑलरेडी रिकवर हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 दिन बाद। बट आपको फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए कम से कम पूरा वीक वेट करना पड़ता है, जिसमें ऑलमोस्ट आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा होता है। पुश पुल लेग इसलिए भी एक काफ़ी अच्छी स्प्लिट है। बात कर लेता हूँ वॉल्यूम की। तो आखिर पुश पुल लेग्स में वो कितना वॉल्यूम करना होता है। अगर बात करूँ थोड़ा साइंटिफिक साइड पे, तो ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए, बड़े मसल्स ग्रुप के लिए 10 to 20 सेट्स पर वीक इज़ ऑप्टिमल, एंड छोटे मसल ग्रुप्स के लिए 10 सेट्स पर वीक ऑप्टिमल है। बट बिगिनर्स ब्रो स्प्लिट से जब पुश पुल लेग्स पर आते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि यूजुअली ब्रो स्प्लिट में उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि हर बिगनर के साथ होता ही है। मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। एंड तब बिगनर्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है, पहले उनका वर्कआउट जल्दी ख़त्म हो जाता था, बट अब उन्हें एक दिन में 3-3 मसल ग्रुप्स को ट्रेन करना है। अगर पुश डे की बात करी तो अब उन्हें चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप तीनों को ट्रेन करना होगा। अगर मैं ब्रो स्प्लिट की बात करूँ किसी बिगनर के लिए, तो शुरू में वो ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेन तो करते ही हैं। तो अगर मैं बात करूँ पुश डे की, और चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप जो कि ब्रो स्प्लिट की ट्रेनिंग डेज होते हैं, तो यहाँ पे एक बिगनर यूजुअली ज़्यादा सेट्स या फिर ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है। अगर मैं मान लूँ कि एक बिगनर ब्रो स्प्लिट में 6 एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा था चेस्ट के लिए, शोल्डर डे पे परफॉर्म कर रहा था अराउंड
8 एक्सरसाइजेस, एंड आर्म्स डे पे ट्रेन कर रहा था अपने ट्राइसेप्स को कम से कम 6 एक्सरसाइजेस से। तो 6 + 6 12 एंड 8 कम से कम 20 सेट्स, कम से कम 20 एक्सरसाइजेस उसको करनी पड़ेंगी पुश डे पे। तो उसका वर्कआउट वैसे ही लंबा हो जाएगा और ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जिम में समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड अगर सेट्स की बात करी हर एक्सरसाइजेस के लिए, अगर वो 3 सेट ले रहा है तो कम से कम उसे 60 सेट करने पड़ेंगे पुश डे पे। तो यहाँ पे बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करता था, सिंपली मैंने सारे सेट्स को डिवाइड कर दिया वीकली, क्योंकि मुझे पता था 10 to 20 सेट्स ऑप्टिमल है बड़े मसल ग्रुप्स के लिए, एंड 10 सेट्स के अराउंड ऑप्टिमल है छोटे मसल ग्रुप्स के लिए। सो वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग में ये चेंज बनाया कि अब मेरे को पता है कि मुझे 2 बार ट्रेनिंग करनी है हफ्ते में, अपने चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए, एंड अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने सेट्स को 10-10 में डिवाइड कर दिया बड़े मसल ग्रुप के लिए। चेस्ट के लिए अब मेरे पास पुश डे 1 पे 10 सेट्स हैं, एंड पुश डे 2 पे 10 सेट्स हैं। सो अब ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरा जो अपर चेस्ट है वो काफ़ी वीक था, सो मैंने इंक्लाइन से शुरू किया। तो मैं 3 सेट्स इंक्लाइन के लेता था, एंड फ्लैट मशीन चेस्ट प्रेस के 3 सेट्स लेता था, एंड 4 सेट्स मैं केबल फ्लाई के लेता था या फिर बैक डेक फ्लाई के। तो यहाँ पे मैं 10 सेट्स अपने कवर कर लेता था चेस्ट के लिए, एंड देन सेम चीज़ अप्लाई होती थी शोल्डर्स के साथ। तो वहाँ पे भी मैंने 10-10 सेट्स को डिवाइड कर लिया था। तो वहाँ पे मैं लेता था 5 सेट्स ऑफ डंबल ओएचपी एंड 5 सेट्स ऑफ डंबल लेटरल रेजेस, एंड सेम चीज़ मैं छोटे मसल ग्रुप्स के साथ भी करता था। तो अगेन सेम चीज़ अप्लाई करी मैंने। तो 5 सेट्स पर पुश डे, बिकॉज आर्म्स एक छोटा मसल ग्रुप है। तो स्टिल मैं 6 सेट्स एक पुश डे में परफॉर्म करता था। तो ट्राइसेप्स के लिए मैं रोप पुश डाउन एंड ओवरहेड एक्सटेंशन परफॉर्म करता था। तो यहाँ पे इन टोटल मेरे एक दिन में कितने सेट्स हो रहे थे, इन पूरे दिन में मेरे 26 सेट्स होते थे, जो कि स्टिल काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी हाई वॉल्यूम था ये भी। बिकॉज़ इतने ज़्यादा रिकवरी इश्यूज़ नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन पे भी बहुत टाइम से ध्यान दे रहा हूँ, और छोटा मसल होने की वजह से रिकवरी ईज़िली हो जाती थी। सो इसीलिए मैं ज़्यादा हाई वॉल्यूम करता था, एंड डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप एक्चुअली में इतना वॉल्यूम हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। सो स्टिल 60 सेट्स से कंपेयर किया तो काफ़ी ज़्यादा कम है ये। तो एक बिगिनर के लिए, अगर कोई भी बिगिनर ब्रो स्प्लिट से आता है तो वो ये ट्रेनिंग अप्रोच फॉलो कर सकता है, एंड सेम चीज़ें अप्लाई होंगी पुल एंड लेग्स के डे पे भी। तो आप इस ट्रेनिंग अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ तो वॉल्यूम की बात कर ली मैंने, अब मैं बात करूँगा रिकवरी की। 48 आवर्स में आपका मसल रिकवर तो हो जाता है, लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मान लो आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, आप रिकवर कर पा रहे हो थोड़े टाइम तक, लेकिन उसके बाद आपको थोड़े बहुत रिकवरी इश्यूज़ आ सकते हैं, बिकॉज़ जैसे-जैसे आपका मसल बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे वो रिकवरी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम माँगता है। तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे इवेंचुअली मैंने अपने सेट्स को कम कर दिया था, एंड मेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया था। सेट्स कम करने के बाद मेरा ट्रेनिंग रूटीन कुछ ऐसा दिखता था। सो पुश डे की बात करता हूँ। पुश डे पे मैं रिकवर नहीं कर पाता था, या फिर मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही थी। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्लीप के बाद भी मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सेट्स को ड्रॉप करना शुरू किया। मैंने ट्राई किया 1 से। सो पुश डे की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले 1 सेट चेस्ट में से कम कर दिया, एंड 2 सेट्स मैंने शोल्डर में से कम किए, एंड आर्म्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने उन्हें एज़ इट इज़ रहने दिया। तो अब मेरे चेस्ट के लिए मेरे पास 9 सेट्स हैं, शोल्डर्स के लिए मेरे पास 8 सेट्स हैं, एंड 6 सेट्स सेम ट्राइसेप्स के लिए। तो ट्राइसेप्स में तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन शोल्डर में दोनों एक्सरसाइज, क्योंकि मैं शोल्डर्स को 2 एक्सरसाइज से डिवाइड करता था, तो उन्हें मैंने 4-4 सेट्स में डिवाइड कर दिया। चेस्ट के लिए अब मेरे पास 9 सेट्स थे, तो मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया 3 एक्सरसाइजेस में, जो कि मैं ऑलरेडी करता ही था। सो 3 एक्सरसाइजेस में डिवाइड कर दिया, 3-3 सेट्स अब मेरे पास पर एक्सरसाइजेस थी। सो यहाँ पे धीरे-धीरे मेरी जो रिकवरी थी काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लगी, क्योंकि मेरी बॉडी को वॉल्यूम कम मिलने लगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 26 सेट्स में से 23 सेट्स बचते हैं। सो इसी ट्रिक को मैंने फॉलो करके, तो अगर आज की बात करूँ तो मेरे चेस्ट के लिए वॉल्यूम और भी कम है, एंड फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम है। सो इस चीज़ को आप ट्राई करो। उसके बाद भी अगर आपकी रिकवरी स्टिल नहीं हो पा रही है, देन उसके बाद आप दोबारा से इसी चीज़ को फॉलो करो, 1 सेट ड्रॉप करो
या फिर 2 सेट कम करके आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी रिकवरी सही से हो रही है, आप स्ट्रेंथ बढ़ा पा रहे हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी को दे रहे हो, देन यू आर गुड टू गो एंड देन आप फॉलो करते रहो। बिकॉज़ पुश पुल लेग्स एक बहुत अच्छी स्प्लिट है, वो आपको बहुत अच्छे गेन्स दे सकती है एंड इवेंचुअली धीरे-धीरे आप और भी सीखोगे। सो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए था। सो पुश पुल लेग्स बेसिकली आपकी ट्रेनिंग में फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए होता है, बट वॉल्यूम आप खुद कंट्रोल करोगे अपने बॉडी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। अगर बात करी बाकी स्प्लिट्स की, तो बाकी स्प्लिट्स भी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि आप कोई भी स्प्लिट फॉलो करो, रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे अगर आप वॉल्यूम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो और अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर दे रहे हो एंड रेस्ट प्रॉपर दे रहे हो। पुश पुल लेग्स की हाई फ्रीक्वेंसी होने का फ़ायदा यही है कि जब आप अपने मसल को ट्रेन करते हो, तो अराउंड 12 घंटे बाद तो आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, वो पीक करता है एंड देन उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है धीरे-धीरे एंड अप्रॉक्स 48 आवर्स तक आपका मसल रिकवर कर रहा होता है एंड उसके बाद आपका प्रोटीन सिंथेसिस पूरी तरह से बंद हो जाता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 48 आवर्स खत्म होने तक एंड अराउंड 78 आवर्स तक को आपने उसे ट्रेनिंग नहीं दी, तो वापस वो बेस लाइन से नीचे आने लगता है। इट मीन्स आपका मसल लॉस होने लगता है, बिकॉज देयर इज़ नो मिडल ग्राउंड बिटवीन मसल ग्रोथ एंड मसल लॉस। या तो आप उसे ट्रेन करके ग्रो करते रहो या फिर बॉडी उसको लूज़ कर देगी, क्योंकि बॉडी का काम है सर्वाइवल। इसीलिए वो लॉन्ग टर्म में ट्रेनिंग छोड़ देना या फिर ट्रेनिंग नहीं करना मसल लॉस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बनाया है ताकि उनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँ एंड वो खुद का स्प्लिट डिज़ाइन कर पाएँ, अपनी बॉडी की रिकवरी को फिगर आउट कर पाएँ एंड उसके हिसाब से अपने सेट्स को सेट कर पाएँ, अपने पूरे ट्रेनिंग रूटीन को। तो इस वीडियो की हेल्प से शायद अब आप अपना ट्रेनिंग रूटीन खुद डिज़ाइन कर पाएंगे एंड पुश पुल लेग्स के पूरे फ़ायदे ले पाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। तो आज संडे है, मैं निकलता हूँ एक मॉर्निंग वॉक के लिए।